Hello, my dear viewers. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद ईवान। लाइफ विद ईवान चैनल में मैं रेगुलरली आपको मेरे रियल कंडीशंस, मेरे पास्ट हैपनिंग से अवेयर कराने की कोशिश करता हूँ। और मैं आपसे ये शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ये सारे स्टेजेस आए जो कि आज की डेट में न्यू बॉर्न बच्चे के लिए कॉमन है। और प्री मैच्योर बच्चा आज के टाइम पे तो फैशन की तरह हो गया। अभी जितने भी लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, 10 में से 8 के तो प्री मैच्योर बच्चे ही हो रहे हैं, चाहे उसका रीज़न जो भी हो। तो उनमें कुछ कुछ कॉमन स्टेजेस आते हैं। प्री टर्म क्यों कहने हैं कि टर्म के पहले ही अगर है तो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे को उसके माँ के पेट में ही मिल जाती हैं, जो चीज़ें वो नहीं मिल पाती है तो उसको बाहर से देना पड़ता है। और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ही नहीं है, इसके कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे, कि बहुत ही कॉमन कंप्लेंट्स आ रहे हैं न्यूबॉर्न बच्चों में, वो है आरओपी। सो आरओपी इज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। प्री मैच्योर बच्चों में जो रेटिना होता है, रेटिना जो मतलब आँख के अंदर लेंस के पास रेटिना होता है हमारा, जो कि देखना, जिससे हम देखते हैं, तो उसके साइड में एबनॉर्मल वेस्कुलैरिटी होती है हाई ऑक्सीजन फ्लो की वजह से। हाई ऑक्सीजन क्यों होता है? भी बच्चा 32 वीक्स में, 3 वीक्स में, या फिर 36 वीक्स के पहले अगर वो डिलीवर होता है कोई भी बच्चा, तो उसको एनआईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। उसको वहाँ पे रखते हैं और रखने के साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी देते हैं, बिकॉज लंग्स मैच्योर नहीं होता। वैसे तो माँ की सर्जरी करने के पहले उनको स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, ताकि डॉक्टर कोशिश करते हैं कि बच्चे का जो ऑर्गन है वो अंदर में जितना डेवलप हो जाए वो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बाहर इतनी जल्दी से होता नहीं है। तो उसमें होता ये है, मतलब हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से, या किसी बच्चे को तो वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है, तो उसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से ये रेटिनोपैथी की दिक्कत आ सकती है बच्चों को। और ये आपको चेक कराना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत ही रिसर्च किया इसके बारे में जब ईवान को कराना था, बिकॉज ईवान वॉज डिलीवर्ड 32 वीक्स। तो बहुत ही, मतलब वो यही, इनफैक्ट 36 वीक्स भी नहीं था। मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि मतलब लंग्स भी कितना फॉर्म हुआ होगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा। बट द एनआईसीयू, दैट प्लेस वेयर आई केप्ट हिम, दैट प्लेस वाज वेरी वेल नोन, एंड वो बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर्स थे। एंड सारे डॉक्टर्स तो वैसे हमारे कांटेक्ट वाले ही हैं, और मेरे बॉस ने खुद ही वहाँ पे रेफर किया था। जब ये पता चला कि मतलब मेरे पीडियाट्रिशियन से कि आरओपी का टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी है, हालांकि मैं चाहता था उसको इग्नोर करना, जैसा कि मैंने बैरा कराया था, बट उन्होंने मुझे समझाया कि ये इग्नोर करने वाली चीज़ नहीं होती, ये लाइफ टाइम ब्लाइंडनेस हो सकती है बच्चे को। फिर मैंने अपने बॉस से कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे डॉक्टर चिन्मय साहू का कांटेक्ट शेयर किया। डॉक्टर चिन्मय साहू का क्लिनिक मलाड में है। मैं यहाँ डॉक्टर चिन्मय साहू या किसी भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस रियल बता रहा हूँ क्या है, हो सकता है उस एरिया के कुछ लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए काम आसान हो जाएगी। तो वो बहुत ही वेल नोन डॉक्टर है। वहाँ पे मैंने डॉक्टर चिन्मय साहू के क्लिनिक के इनॉग्रेशन में कुछ फोटोज वगैरह देखे, जहाँ सलमान खान को दिया के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को दिया कि उन्होंने इनॉग्रेट किया, और वहाँ पे बहुत हाई सेलेब्स जाते हैं चेक कराने को। तो डॉक्टर चिन्मय ने मेरे बॉस को सजेस्ट किया कि यू सजेस्ट योर एम्प्लॉय टू गेट द ट्रीटमेंट डन नियर बाई टू हिज प्लेस, वो अच्छा रहेगा, बिकॉज इट माइट रिक्वायर मल्टीपल फॉलोअप्स विजिट। तो बच्चे को लेके यहाँ से मलाड इज अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस वेयर आई स्टे। सो मैंने फिर डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल, जो कि सातपाड़ा पाम बीच रोड हाईवे पे है, वहाँ पे मैंने कांटेक्ट किया। वहाँ पे मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला, एंड वहाँ पे मैंने ईवान को दिखाया, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया। मतलब 2 सिटिंग में तो उन्होंने देखा, पहली बार उन्होंने उन्हें लगा कि शायद वो ठीक हो जाएगा, मतलब लेट हिज ओन इम्यून सिस्टम फाइट विद इट, फिक्स इट। तो लेकिन उन्होंने अगले विजिट में कहा कि ये शायद नहीं हो रहा है, एक में प्रोग्रेस तो दिख रहा है, दूसरे में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट। तो उन्होंने आरओपी लेजर के थ्रू किया। उन्होंने समझाया भी था मुझे कि कई बार ये भी हो सकता है कि इंट्रावेट्रस हमें कुछ इंजेक्शन भी देने होते हैं, इंजेक्शन इन द सेंस कहीं और पे नहीं, वो आई बॉल के अंदर देना पड़ता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। और फिर उन्होंने लकीली बोला कि अभी ठीक है, अभी अपने को वो इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेजर से सही हो जाएगा। उन्होंने 2 सिटिंग में ईवान के लेजर प्रोसीजर कंप्लीट किए। तो अगर आप कॉस्ट जानना चाहते हैं कितना कॉस्ट आया मुझे, तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल में मुझे 18,000 रुपीज़ फर्स्ट सिटिंग का आया। 2 सिटिंग लगे, तो 36,000 वाज द टोटल कॉस्ट, एंड देन मैं फॉलो अप विजिट एंड ऑल दैट मैं वो काउंट नहीं कर रहा हूँ, और जाना आना जो भी है दैट डिपेंड्स वेयर यू स्टे। आपको कुछ
कई बार उनके प्रमोशनल ऑफर्स में डिस्काउंट्स वगैरह, विजिट भी, ओपीडी चलते हैं, तो वैसे भी आप देख सकते हैं। ये कहानी मैं रिलेट कर पाया डॉक्टर पाटिल के सजेशंस को, इसलिए सही भी माना मैंने, क्योंकि हमारे एक रिलेटिव कोलकाता में रहते हैं, उनके यहाँ पे भी एक मतलब जो बच्चा अभी न्यू बॉर्न आया उसको उन्होंने आरओपी के लिए इग्नोर किया, नहीं कराया, तो उसके आई बॉल में क्लॉट दिख रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉक्टर ने बताया था कि अगर आप नहीं करेंगे तो क्लॉट दिख सकती है। तो बाद में उसका ट्रीटमेंट होता है लेजर प्लस आँख आई बॉल में इंजेक्शन। तो मुझे सुन के ही बहुत स्कैरी सा लगता है अभी, मतलब इंजेक्शन आँख में आप दोगे, मतलब बच्चा क्या फील करेगा वो तो आप तो समझोगे नहीं, बट बच्चा भी क्या कर सकता है। तो उसके दोनों हाथ को पकड़ लोगे, आप पैर को पकड़ लोगे, वो रो रहा है और आप इंजेक्शन डाल रहे हो, पता नहीं अनेस्थीसिया भी देंगे या नहीं देंगे, जो भी करेंगे, मतलब सुन के तो पेनफुल लगता ही है। तो जस्ट बिकॉज आपके इग्नोरेंस के, तो फिर आपको इग्नोर क्यों करना। डॉक्टर ने अगर आपको सजेस्ट किया है कि आप आरओपी कीजिए बच्चे को, ये उसके सेफ के लिए, उसके आगे के लाइफ के लिए अच्छा है और उसको फ्यूचर ब्लाइंडनेस से बचा सकता है, सो प्लीज 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 गेट इट डन, ये बहुत ही जरूरी है। जैसे मैंने बेरा इग्नोर किया, वैसे आप आरओपी को इग्नोर मत करना, क्योंकि मतलब मैंने ये खुद ही एक्सपीरियंस किया है और अभी सही है, मुझे लगता है मैंने सही किया ये डिसीजन लेके। ऐसे ही मैं यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा आपसे। उसमें बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनका भी जो डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, या जिनके बच्चे की प्री मैच्योर बर्थ हो चुकी है, या कुछ लोगों के बच्चे ऑलरेडी एनआईसीयू में हैं। तो मैं भी जब ये रिसर्च करता था इन सारे टॉपिक्स पे, तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस पीडियाट्रिशियन के मिलते थे, या फिर किसी हॉस्पिटल के मिलते थे, या फिर कुछ पेशेंट्स के रिव्यू मिलते थे, वेयर इट मोर लुक्स लाइक कि डॉक्टर मेड देम रिकॉर्ड वीडियो एट देयर हॉस्पिटल in order to get more reviews or some good reviews. Just by seeing those reviews they could attract more patients. तो मुझे videos हालांकि वैसे ही लगे, I do not want to disclose their names, but what I have shared with you is my own real experience, what I did, how I took a step, and this is all true. So thank you for stay connected. Next video में मैं कोशिश करूँगा कुछ और बहुत ही important टॉपिक आपके लिए शेयर करने की। वैसे तो मेरे दिमाग में चल रहा है, एक पीडियाट्रिक कार्डियक हॉस्पिटल है मेरे घर के पास में, जो कि कम्प्लीटली फ्री है डायग्नोसिस से लेके सर्जरी तक, और ये कार्डियक सर्जरी बहुत एक्सपेंसिव होती है, मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है। और लकली मैं वहाँ पे पहुँच गया, और मतलब हालांकि सर्जरी के लिए नहीं गया था, मैं तो बस डायग्नोसिस के लिए गया था 2D एको के लिए, बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला ये ऐसा है। तो शायद ये इन्फॉर्मेशन किसी को यूजफुल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, मैंने देखा है बहुत लोग बहुत दूर दूर से, मतलब दूर गांव के लोग लगते हैं वहाँ पे, सुबह से शाम नंबर लगा के खड़े रहते हैं। तो अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कवर करने की। थैंक यू फॉर स्टे कनेक्टेड, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।